आलनपुर गांव में आए हुए हैं। उस गांव में आए हुए हैं जहां अभी कल वोटिंग के समय दो पक्षों में प्रधानी को लेकर के दो पक्षों में जम के मारपीट हुई। एक पक्ष के द्वारा बताया गया कि हमें जम के पीटा गया, हमारी गाड़ी तोड़ी गई, तो दूसरे पक्ष के द्वारा आज थाने में तहरीर देते हुए ये बताया गया कि विपक्षियों के द्वारा हमारे घर पे आकर के गाड़ी तोड़ी गई, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे का सर फट गया है। यहाँ पर दबंगों के द्वारा घर में घुस करके मारा गया है। इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं कि किस वजह से चुनाव के दौरान इतना अति संवेदनशील एरिया में जहाँ फोर्स काफ़ी मात्रा में तैनात थी, लगातार पुलिसकर्मियों के द्वारा चक्कर लगाया जा रहा था कि कहीं कोई विवाद ना हो, लेकिन देर शाम को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दो पक्षों में आपसी मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बच्चे को भी घर पे घुस करके मारा गया है, यही जानते हैं इसके बारे में। ये बताइए आप जी कि क्या मामला हुआ था कल हुआ था। दरअसल ये कि हमारे गांव के लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, तो हम भी साथ में उनके थे वहां पर। तो वहां महिलाओं को लेके जा रहे थे, तो रास्ते में रोक कर उनका मुंह जो है चेक कर रहे थे, ज़बरदस्ती धंधली और गुंडागर्दी कर रहे थे। हमने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ दंगा किया। उसके बाद से आकर के हमारे घरों में घुस करके महिलाओं को, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने पीटा, मारा। और यहाँ तक कि जो है, और जो उनके सामने आ जाता भेड़ बकरियों की तरह सबको जो है मारते फिर रहे थे। गाड़ियों को तोड़ दिया, इमला को नुकसान पहुँचाया है। या और कोई सामने उनके अगर आ जाता तो उनको भी नहीं छोड़ते उस वक्त जो है। तो पुलिस को सूचना दिए थे आप लोग? पुलिस को बार बार फ़ोन करते रहे सर, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था पुलिस की तरफ से। हमारे पास जो नंबर था सब नंबर हमने कांटेक्ट किया है। नहीं, पुलिस के द्वारा जो है दिखाया गया कि वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस के द्वारा जो है लोगों को दौड़ाया जा रहा है, तो रिस्पांस कैसे नहीं मिला? मौके पे पुलिस पहुंची थी कि नहीं पहुंची? मौके तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है पुलिस फोर्स जो है, मैं सीओ एसडीएम साहब के साथ वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने पूरे गाँव का राउंड अप किया है। हमारी गाड़ी जो उन्होंने बिल्कुल कम 50 लाठी मारे थे, उस लाठी का उन्होंने पिक्चर भी लिया है एसडीएम साहब सीओ साहब ने जो है। और उसके बाद कहा है कि आप लोग तहरीरी लिख करके दें, हम बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है वहाँ पर। कितने लोगों को नाम की तहरीर दिया गया है आपके द्वारा? तकरीबन 5 लोगों को हम लोगों ने नाम दिया है तहरीर वार जो है। मुख्य रूप से कौन अभियुक्त इसमें है कि जो आप लोगों को शुरुआत किया, जो महिलाओं को जो है महिलाओं को बेनकाब कर रहे थे, कौन कौन थे? एक नाम है गाँव के जो है, उनका नाम है बड्डे, और एक है अफरोज, जो ललकार रहे थे इनको मारो जो होगा देख लेंगे जो है। 2 आदमी तो ये हैं, और एक तीसरा नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो थे। बाकायदा इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी इस तरीके से जैसे मैदान जंग बना हुआ है। जी जी जी, पहले से प्लानिंग थी। और मैं चुनाव हारने का डर था कि वैसे था? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या हुआ है, जब इन्होंने देखा है दोपहर 2 बजे तक, जब इन्होंने देखा कि हमारी वोटिंग जो है बिल्कुल फेल हो चुके हैं हम लोग, और इनका एक भी कैंडिडेट नहीं बचा था, सबका वोट फुल हो गया, और हमारे यहाँ से दूसरे लोग जीप भर भर कर जा रहे थे, तो ये सोचा कि पथराव कर करके इनको रोक करके और इलेक्शन को रोक दिया जाए, उसे तो रोक दिया जाए, हैक कर लिया जाए। और हैक किया इन्होंने। हमारी लड़की, सच बात मैं बता रहा हूँ कि हमारी लड़की को इन्होंने बीच रास्ते पर रोक करके बोरखा उठाने की कोशिश की है इन्होंने, और गुंडागर्दी कर रहे थे। पुलिस वाले कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा था उनका। यहाँ तक जब बहन बेटियों की जो है साथ में इतनी भद्रता किया जाता रहा, और उसके बाद की ताकि चुनाव जो है स्थगित कर दिया जाए, मौके में रोक दिया जाए। जी जी, स्थगित कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। पहले वोट पड़ गया आप लोगों का, बाद में पड़ रहा था। हाँ हाँ, उसे रोकने का प्रयास बिल्कुल उन्होंने किया है। प्रशासनिक अधिकारी से कोई कार्रवाई की मांग करेंगे कि क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि 2 तारीख की जो गिनती हमारी होने वाली है, हमने अभी सुना है, क्योंकि गाँव का मामला है, तो वो लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि अब की बार तो छोड़ दिया है, हाँ, इस बार इनको दौड़ा के मारना है। क्योंकि ये जो है गांव के 1 नंबर के आदमी है, 2 नंबरी आदमी है। लोग हमेशा अपनी गाड़ी में हथियार, पहले से मुकदमा है, कुछ इसमें से जो है पहले से हैं, इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। गांव में असर रसूख वाले आदमी है लोग, और ये किसी को सोचते नहीं है, मर्डर करने में भी ये लोग हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इसमें हमारे अधिकारी साहब जो है, थाना इंचार्ज या सीओ साहब, और थोड़ा और टाइट होते तो शायद ये चीज़ ना होती। जब प्रशासनिक अधिकारी अगर मौके पे हालात का विशेष तौर पे गंभीरता अगर लेते तो ये घटना नहीं होती। जी, ये घटना बिल्कुल ना होती। इनके दिलों में ज़रा सी डर नहीं थी। इसमें 2 ही बात हो सकती है, मेरा अपना अंदाज़ा है। या तो वो पहले से पुलिस वालों से मिले हुए थे, ये गाँव वाले, या तो पुलिस से मिले हुए थे, या इनके दिल में कोई डर नहीं था। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ, और यही मेरी मांग है कि इनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके और सख्त से सख्त इनको कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दबंगई का आलम यह हो गया है। दबंगई का यह आलम हो गया है कि लोग जो है बता रहे हैं कि पुलिस का डर
दिल से ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से भय ख़त्म हो गया। आगामी आने वाले मतगणना के दिन कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम ना दे, इसके लिए इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि प्रशासनिक अधिकारी विशेष तौर पर ध्यान दें। ये बताओ, आपको बेटा किसने मारा? दिलसाद बेग। क्यों मारा? कहाँ पर मारे हैं आपको? घर में। घर में? कब मारे हैं आपको? कल। किस चीज़ से मारे थे? ईटा। ईंट से। और कौन कौन चोटिल है? किसको किसको और मारे घर में? ये उमर। नहीं, कितने लोग थे वो लोग? एक। नहीं, सिर्फ दिलसाद ही ने दिलसाद ही घर पाँच पे घुसे थे कि पाँच कितने लोग? 5 जन। 5 लोग थे। तो क्या लाठी उठी लिए थे? नहीं, लाठी नहीं लेते, सिर्फ ईटा लिए थे। ईंटे से मार रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि हम और कोई ये बताइए कि आप नहीं, मेरा टेंट पे हुआ। जो टेंट पे उन लोग ने जो अचानक में हुआ और हम लोग के टेंट पे पत्थर मारना शुरू किया। तो हम लोग ऐसे लेडीज़ को बचाने के लिए, मेरा नाम उमर है, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ लेकिन अपनी छुट्टी बनाने आया। जब वोट पड़ हाँ, मैं वोट डालने गया था तो अचानक उन लोग से कुछ विवाद हुआ। हम लोग वहाँ थे, हम लोग को भी वोट डालने में हम लोग को भी परेशानी कर रहे थे कि हम तुम लोग दूसरी बार जा रहे हो, ये हम लोग को रोका, धक्का दिया, ये किया। लेकिन हम लोग जाए जब आए तो अचानक में उन लोग ऐसा भीड़ जमा किया, हम लोग समझे कुछ हो रहा है, पत्थर अचानक उड़ के आने लगा। तो हमारे पहला टेंट में इधर लेडीज़ बैठी थी, तो हम लोग ऐसा हट के अपना पहला खुद पत्थर का हम लोग को लगी है, देखो यहाँ पे लगी। मैं बच्चों को और महिलाओं को बचाने के लिए हाँ, ऐसे बहुत लोग ने खाया लेकिन मेरे यहाँ पे लगी। कितने लोग चोटिल हुए हैं? ज़्यादा लोग, बहुत लोग को लगी है लेकिन किसी को मतलब जो खून वाला है कम लगी, सबको लगी है। किसी के यहाँ पीठ पे लगी, वहाँ पे खून ब्लड नहीं आता है। कितने लोग थे वो लोग? उन लोग कितने लमसम कितने लोग थे? कम नहीं, उन लोग बहुत लोग थे। पूरा टेंट उन लोग का जितने बच्चे थे सब पत्थर मार रहे थे वो साइड से। मौके पे प्रशासनिक अधिकारी थे कि नहीं थे? खड़े होके देख रहे थे दूर से। देख रहे थे। हाँ। अभी आप घटना के प्रत्यक्षदर्शी से हमारी वार्ता हुई, जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हैं। चुनाव के दौरान अति संवेदनशील बूथ पर, जो अति संवेदनशील की स्थिति में आता है, इस बूथ पर उपद्रवियों के द्वारा जमकर उपद्रव किया गया। करीब आधा दर्जन गाड़ियों को तोड़ा गया, करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। इसके बारे में इन लोगों का कहना है कि अगर प्रशासनिक अमला उस वक्त सक्रिय होता तो ये घटना नहीं होती। मैं अरविंद यादव, IVN 24 अम्बेडकर नगर।